एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन वेंचर्स पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिफेंस रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स को, जो कि सीडीएस और सीएपीएफ एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। आज का टॉपिक बहुत ही शानदार और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है सीडीएस और सीएपीएफ एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए देखते हैं आज के करंट अफेयर्स को। डिफेंस रिलेटेड करंट अफेयर्स। आज का पहला टॉपिक है हमारा ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। देखिए, सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल है क्या और ये रिसेंटली क्यों न्यूज़ में आई है। ठीक है, ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल जो है ये इंडिया और रशिया का एक जॉइंट वेंचर है, तो उन्होंने मिलकर इसको बनाया है। और इस मिसाइल की रेंज जो है वो है 400 किलोमीटर टू 290 किलोमीटर। रिसेंटली अभी हमने देखा कि इंडिया ने ब्रह्मोस का न्यू लैंड अटैक वर्जन सक्सेसफुली टेस्ट करा है। देखो, क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि ये जो टेस्ट सक्सेसफुल टेस्ट फायर हुआ है ये किस जगह से हुआ है। सीडीएस के एग्जाम में हमेशा क्या होता है, मोस्टली क्वेश्चंस स्टेटमेंट में आते हैं, तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि ये टेस्ट हुआ कहाँ पर है। तो टेस्ट कहाँ पर हुआ है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पर। इससे पहले हमने नेवल वर्जन जो है वो टेस्ट कर रखा है। अगर हम उसकी भी बात करें तो वो किससे टेस्ट हुआ है, आईएनएस रणविजय से। अभी आईएनएस रणविजय क्या है, ये एक राजपूत क्लास डिस्ट्रॉयर वॉरशिप है और ये टेस्ट हुआ था नेवल वर्जन का, ये बे ऑफ बंगाल में हुआ था। तो ये भी हमें याद रखना होगा कि ये टेस्ट कहाँ पर हुआ था। और उससे पहले हमने किया था एयर लॉन्च वर्जन। ये जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल है इसकी यही खास बात है कि आप इसको कहीं से भी लॉन्च कर सकते हो। मतलब आप इसको लैंड से लॉन्च कर सकते हो, आप इसको नेवी के थ्रू यूज़ कर सकते हो, आप इसको एयरफोर्स के थ्रू यूज़ कर सकते हो। तो जो एयर लॉन्च वर्जन है वो कहाँ से सक्सेसफुली टेस्ट हुआ है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो पहला क्वेश्चन तो ये कि इसको यूज़ किया था हमने सुकोई जेट से, और कहाँ पर, बे ऑफ बंगाल में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन वाइगर। देखो, अभी अगर आपको पता हो हमारे इंडिया में एक प्रोजेक्ट चल रहा है, प्रोजेक्ट 75। उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले डिस्कस करते हैं कि ये सबमरीन है क्या, क्या इसका इंपॉर्टेंस है हमारे लिए। इंडिया ने अभी रिसेंटली एक सबमरीन लॉन्च की है। देखो, पहले आप इसका एक फोटोज देख लीजिए। ये सबमरीन है जो कि अभी रिसेंटली हमने लॉन्च किया है, जिसको अब इसके बारे में जानते हैं कि इसकी क्या क्या इसके स्पेशल फीचर्स हैं, क्या क्या इसकी क्वालिटीज़ हैं और क्या इसका इम्पोर्टेंस रहने वाला है। देखो, पहला ये जो सबमरीन है ना, ये 5th अमंग द 6 कलवेरी क्लास सबमरीन में से है। तो जिसको कंस्ट्रक्ट किया है मांसगॉन डॉक लिमिटेड ने। अब देखो, ये है क्या, ये जो जिसका डिज़ाइन है ना, ये किस पे बेस है, ये बेस है स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन, जिसकी टेक्नोलॉजी हमने कहाँ से ट्रांसफ़र करी है, फ्रांस से। तो अगर आपको कोई पूछे या एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आए कि स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन जो होती है वो जो हम इंडिया में बना रहे हैं उसकी टेक्नोलॉजी हमने कहाँ से ली है, तो आंसर क्या आएगा उसका, फ्रांस से। अगर हम इसके फीचर्स की बात करें तो फीचर्स क्या है इसके, ये कैपेबल है वाइड रेंज ऑफ नेवल कॉम्बैट के ऑपरेशंस में, इंक्लूडिंग एंटी वॉरशिप, एंटी सबमरीन ऑपरेशन, इंटेलिजेंस गैदरिंग। मतलब इसको हम काफ़ी हद तक बहुत सारी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। सर्विलेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं, नेवल माइनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं,
और भी इसके बहुत सारे यूज होने वाले हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। QR SAM सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। QR SAM सिस्टम, क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। तो पहले इसके बारे में जानते हैं कि है क्या, क्यों ये हमने बनाया है, क्या इसका इंपॉर्टेंस रहने वाला है। अगर हम पहला क्वेश्चन देखें तो ये किसके थ्रू डेवलप हुआ है, DRDO। कहाँ पर हुआ है, अगर आपसे कोई पूछे इसका क्वेश्चन अगर आता है कि DRDO ने सक्सेसफुल टेस्ट QR SAM सिस्टम का कहाँ पे किया है, तो आंसर क्या आएगा, उड़ीसा कोस्ट। तो ये जो मिसाइल है इसकी जो रेंज है वो कितनी है, 25 किलोमीटर टू 30 किलोमीटर। तो इसकी जो इम्पोर्टेंस है हमारे लिए वो बहुत ज़्यादा है। अब ये करेगा क्या, इट प्रोवाइड अ प्रोटेक्टिव शील्ड टू मूविंग आर्मड कॉलम ऑफ आर्मी फॉर एनिमी एरियल अटैक। आपने देखा होगा अक्सर हमारी आर्मी पे, जैसे जब आर्मी एक जगह से दूसरी जगह जारी होती है तो बहुत आपने देखा हो अटैक होते हैं हमारे ऊपर, नक्सल अटैक होते हैं या फिर कोई और टेररिस्ट अटैक होते हैं। तो उस अटैक को डिफेंड करने के लिए हमने ये सिस्टम बनाया है। ये इसकी कुछ वीडियोस हैं, कुछ फोटोज हैं जो आप देख सकते हो लॉन्चिंग के दौरान की। Three, two, one, now. कि उड़ीसा कोस्ट से ये लॉन्च हुआ है। Now. ये सक्सेसफुल टेस्ट किया है हमने उड़ीसा कोस्ट से। 4, 3, 2, 1, now. ये इसकी ऑफिशियल वीडियो है। Now. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3, 2. नेक्स्ट आता है कुछ मिलिट्री एक्सरसाइजेस। मिलिट्री एक्सरसाइज में पहली एक्सरसाइज आती है सिम्बैक्स 20। सिम्बैक्स 20 क्या है, एक ये बायलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है। देखो जहां भी मैरीटाइम वर्ड आ जाए समझ लेना ये नेवी की एक्सरसाइज है। तो सिम्बैक्स 20 किस किस के बीच में हुई थी, इंडियन नेवी, रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर नेवी। तो सिम्बैक्स 20 किसके बीच में हुई है, इंडियन और सिंगापुर नेवी के बीच में, याद रखना ये। सिटमैक्स 20 जो है ट्राइलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है। ये किस किस के बीच में हुई है, इंडियन, सिंगापुर और थाईलैंड। इन तीनों की नेवी के बीच में ये क्या हुई है, एक्सरसाइज हुई है। नेक्स्ट मिस्टर सैम मिसाइल, शॉर्ट में अगर हम इसको पढ़े तो क्या पढ़ सकते हैं, मिस्टर सैम मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डेवलप बाय DRDO। देखो ये अभी रिसेंटली न्यूज़ में थी क्योंकि हमने इसका सक्सेसफुल लॉन्च किया है और DRDO ने इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री के साथ मिलके इसको डेवलप किया है, किसके लिए, आर्मी के लिए। तो अगर ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल किसके लिए डेवलप करी गई है, तो आंसर क्या होगा, आर्मी के लिए। देखो इसकी खास बात क्या है, ये जो मिसाइल है, ये देखिए यहाँ पे, ये जो मिसाइल है ना, इसको हम काफी हद तक हम मोबाइल कंट्रोल है, ये मोबाइल लॉन्चर सिस्टम है इसके अंदर, ये मल्टी फंक्शन रडार है इसके अंदर, कमांड एंड कंट्रोल पोस्ट, मतलब आप इसको दूर से ही कंट्रोल कर सकते हो, कमांड दे सकते हो। और इसकी रेंज कितनी है, 70 किलोमीटर। नेक्स्ट आता है आकाश मिसाइल सिस्टम। देखो ये हमारे पास बहुत पहले से है लेकिन ये रिसेंटली न्यूज़ में थी, इसलिए मैं आपको इसको पढ़ा रहा हूँ। रिसेंटली न्यूज़ में क्यों थी, क्योंकि कैबिनेट ने अप्रूवल कर दिया है आकाश मिसाइल का एक्सपोर्ट।
आकाश मिसाइल क्या है? ये इंडिजीनियस डेवलप्ड मिसाइल सिस्टम है। अब किसको, जो हमारे फ्रेंडली नेबर्स हैं, आपने देखा हो काफी टाइम से चाइना जो है, जितने भी उसके नेबर कंट्री हैं सबको बस हड़काने में लगा हुआ होता है। चाइना का बस एक ही काम है, सारे नेबर कंट्रीज पे दादागिरी चलाना। तो इंडिया ने ये डिसाइड किया है, इंडिया के कैबिनेट ने डिसाइड किया है, जो हमारी आकाश मिसाइल सिस्टम है ये हम अपने फ्रेंडली नेबर कंट्रीज को अब एक्सपोर्ट करेंगे, अपना बिजनेस डेवलप करने के लिए, अपनी इकोनॉमी डेवलप करने के लिए। इसके बारे में जान लेते हैं। आकाश इज अ सरफेस टू एयर मिसाइल। रेंज कितनी है इसकी? 25 किलोमीटर। और अगर आपको और इसके बारे में जानना है तो आप ये जान सकते हैं कि इसको हमने 2014 में हमने इसको इंडियन एयरफोर्स में इंक्लूड किया था और 2015 में इंडियन आर्मी में। ये इसकी कुछ फोटोज हैं, देख सकते हैं आप। नेक्स्ट आता है INS विक्रांत। INS विक्रांत, इसके बारे में जानते हैं। इट इज एन इंडियाज फर्स्ट डोमेस्टिकली बिल्ड एयरक्राफ्ट कैरियर। अगर आप देखो, इससे एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आएगा कि इंडिया का पहला डोमेस्टिकली बिल्ड एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम बताइए, तो क्या नाम है इसका? INS विक्रांत। इसको डेवलप करने वाली कंपनी के बारे में अगर आपको पता करना है तो क्या है? इंडियन कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, CSL। इसका ट्रायल कंप्लीट किया है अभी हमने रिसेंटली, ठीक है। इसकी अगर हम और फीचर्स के बारे में बात करें तो ये 40,000 टन एयरक्राफ्ट कैरियर है, ठीक है, जिसपे हम किस किस को कैरी करेंगे? MiG-29K फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर्स को। इसी रेंज में दूसरा कौन सा आता है? अगर हम सेकंड की बात करें तो सेकंड कौन सा आता है? INS विशाल। ये इनके कुछ फोटोज हैं ट्रायल के दौरान के। ये INS विक्रांत आप देख रहे हो और ये INS विशाल। नेक्स्ट आता है व्हाट इज प्रोजेक्ट 17A। प्रोजेक्ट 17A है क्या? देखो, ये एक प्रोग्राम है जिसमें हम टोटल 7 शिप बिल्डिंग करेंगे। खुद इंडिया में आपने देखा हो, इंडिया में चल रहा है आत्मनिर्भर भारत, अभी अब मिशन चल रहा है, यहाँ पे स्कीम चल रही है। तो उसमें हमने क्या करा है? प्रोजेक्ट 17A को लॉन्च किया है। इस प्रोग्राम में क्या होगा? हम टोटल 7 शिप जो कि गाइडेड मिसाइल फ्रैगरेटेड हो गए, मतलब जिनमें अच्छे से सारे फीचर्स होंगे जो हमारे नेवी यूज करेगी। इंडिया में रिसेंटली इंडिया ने इंडियन नेवी सेकंड प्रोजेक्ट 17A फ्रैगरेटेड हेमगिरी, ये भी अभी रिसेंटली लॉन्च करा है इंडिया ने, ठीक है। इसके बारे में भी आप पढ़ लेना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और हम क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं ये ज़रूर बताएं। थैंक यू।